गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा जो टॉपिक चल रहा है एल्काडाइन, जिसके 6 नंबर पार्ट तक हमने कर लिया, 7 नंबर पार्ट की हम बात कर रहे हैं। देखिए, हमने संयुग्मित एल्काडाइन की रासायनिक अभिक्रिया में 1,3-ब्यूटाडाइन की रासायनिक अभिक्रियाओं से संबंधित बात हुई थी। हमने 1,2,1,4 एडिशन प्रोडक्ट किया था और जिसमें हमने इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया की शुरुआत की थी। किसकी? इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया की। और इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया को करवाया था हमने और क्या बनाया था? 1,2,1,4 एडिशन प्रोडक्ट भी बनाया था, जिसमें कुछ एग्जाम्पल रह गए थे। एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट, अगर 1,3-ब्यूटाडाइन की हम क्या करवाएं? हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करवाएं। किसके साथ में? हाइड्रोजन के साथ में, या हाइड्रोजनीकरण करवाएं। तो जैसे हमारे पास ये 1,3-ब्यूटाडाइन है और इस 1,3-ब्यूटाडाइन की H2 के साथ रिएक्शन करवाएं। रिएक्शन करवाने पर देखिए, एक ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, ये हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा? CH3 CH2 और CH डबल बॉन्ड CH2। ये हमारे पास यहाँ क्या था? 1,3-ब्यूटाडाइन था। 1,3-ब्यूटाडाइन से हमने क्या बना ली? 1-ब्यूटीन बना ली। क्या बना ली? 1-ब्यूटीन बना ली। और फिर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएं हम, तो CH3 CH2 और CH2 और CH3 क्या बना लेते हैं? ब्यूटेन बना लेते हैं, ब्यूटेन। तो हम क्या करते हैं? 1,3-ब्यूटाडाइन के हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ब्यूटेन बनाते हैं, फिर उसके बाद में ब्यूटेन में चेंज हो जाता है। दूसरी रिएक्शन, अगर हम एलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, एलोजन के साथ रिएक्शन करवाएं, तब हम क्या करते हैं? CH2 डबल बॉन्ड CH और CH डबल बॉन्ड CH2 क्या लेते हैं हम? 1,3-ब्यूटाडाइन। क्या लेते हैं हम? 1,3-ब्यूटाडाइन। और 1,3-ब्यूटाडाइन की Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो यहाँ पर CH2 के साथ Cl जुड़ जाएगा, CH के साथ Cl जुड़ जाएगा और CH2 और CH3। ठीक है, तो 1,2-डाई CH डबल बॉन्ड CH2 CH2 1 2 3 4, तो 3,4-डाई क्लोरो 1-ब्यूटीन ये प्राप्त हो जाएगा। अगर हम फिर Cl2 के साथ रिएक्शन करवाएं तो CH2 के साथ Cl, फिर CH के साथ Cl, फिर इस CH के साथ Cl, फिर इस CH2 के साथ Cl, तो क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरोब्यूटेन। क्या बन जाएगा? टेट्रा क्लोरोब्यूटेन प्राप्त हो जाएगा हमें। टेट्रा क्लोरोब्यूटेन हमें प्राप्त हो जाएगा। अगर हम 1,2,1,4 एडिशन प्रोडक्ट की तरह देखें तो ये हाइड्रोजन, इसकी रिएक्शन करा के हमने 1-ब्यूटीन बनाया। मान लो हम इस हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ देते एक को, तो और एक को कहाँ जोड़ दे? यहाँ जोड़ दे, यहाँ जोड़ दे, तो ये तो क्या हो जाएगा? 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो गया ये तो। और ये क्या होगा? 1,4। फिर हाइड्रोजनीकरण करवाएंगे तो सेम यही बनेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब 1,3-ब्यूटाडाइन के अगर हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ तो हमें 2 तरीके के प्रोडक्ट प्राप्त होते हैं। एक तो 1-ब्यूटीन प्राप्त हो गया, एक 2-ब्यूटीन हो गया। ये 2-ब्यूटीन प्राप्त हो गया, लेकिन हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन करवाएंगे बाद में, लास्ट में तो क्या प्राप्त होगा? हमें ब्यूटेन ही प्राप्त होगा। इसी प्रकार हमने Cl2 के साथ रिएक्शन करवाई तो यहाँ 1 और 2 नंबर पर जोड़ा तो 1,2 प्रोडक्ट हो गया। ठीक है, मान लो हम 1 और 2 1 नंबर के साथ और 4 नंबर के साथ जोड़ देते हैं हम, तो ये क्या हो जाएगा? 1,2 और ये क्या हो जाएगा? 1,4। और फिर हम वापस Cl2 के साथ कराएंगे तो वापस हमें यही प्रोडक्ट प्राप्त होगा।
टेट्राक्लोरोब्यूटेन ही प्राप्त होगा। तो इस तरीके से हम क्या करवा सकते हैं, दो तरीके के प्रोडक्ट बना सकते हैं, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। इसकी एक रिएक्शन और रहेगी हाइड्रोजन एलाइड के साथ रिएक्शन। वैसे तो 1,2-1,4 प्रोडक्ट के अंदर HX के साथ रिएक्शन करवाई थी हमने, तो वही लिया था, लेकिन फिर भी हम कर ही लेते हैं HX के साथ में अभिक्रिया। तीन नंबर HBr के साथ करवा लें, मान लो हाइड्रोजन एलाइड के साथ रिएक्शन करवा लें 1,3 ब्यूटाडाइन के, तो यहाँ पर CH2 डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH2, HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो दो तरीके के प्रोडक्ट बनेंगे। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया जाए और एलोजन को यहाँ जोड़ दिया जाए। ठीक है, और एक बार हाइड्रोजन को यहाँ जोड़ दिया जाए। ठीक है, और CH और CH और CH2 इस Br को यहाँ जोड़ दिया जाए, तो ये तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हम 1,3 ब्यूटाडाइन की 1,3 HBr के साथ रिएक्शन करवाएं तो रिएक्शन करवाने पर हमें 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट प्राप्त होता है। इसके साथ ही हमारी इलेक्ट्रॉन्स नई योगात्मक अभिक्रिया है वो कंप्लीट होती है। उसके बाद में 2 नंबर आती है मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर 1,3 ब्यूटाडाइन लेते हैं, BrCCl3, ये तो कार्बन है, ये Br है, तो एलोजन नेगेटिव में रहता है और ये क्या रहता है, पॉजिटिव में। कार्बन को गिना जाएगा, Cl को नहीं गिना जाएगा, कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है Cl। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये 1 नंबर कार्बन मान लो या इसको 1 नंबर मान लो। मैंने नोट्स में इसको 1 नंबर कार्बन माना, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 ऐसे माना हुआ है, कोई बात नहीं, कैसे ही मान लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं मान लो अभी इसको 1, इसको 2, इसको 3 और इसको 4 मान रही हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले 1 नंबर कार्बन के साथ CH2, इसके साथ क्या जोड़ देती हूँ, CCl3 जोड़ देती हूँ, CH2 इसके साथ Br जुड़ जाएगा, CH डबल बॉन्ड CH2, क्या बन जाएगा, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। क्या बन जाएगा भाई, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। देखिए, ये 1 नंबर कार्बन था, ये 2 नंबर, तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। ठीक है, फिर दूसरे के अंदर क्या करते हैं, हम 1 नंबर के साथ ये CCl3 तो यही जोड़ते हैं और CH डबल बॉन्ड CH और CH2 Br यहाँ जोड़ देते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन जाएगा। रिएक्शन हम किसकी प्रेजेंस में करवा रहे हैं, मुक्त मूलक जो रिएक्शन होती है वो हमेशा ही पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है। 3 स्टेप के अंदर रिएक्शन होती है इसकी। तो यहाँ पर हमने क्या करवाई, BrCCl3 के साथ रिएक्शन करवाई, किसकी,
1,3-ब्यूटाडाइन के प्रोक्साइड की प्रेजेंस में करवाई, 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और 1,4 एडिशन प्रोडक्ट हमें प्राप्त हो गया। इसके मैकेनिज़्म की बात करें तो रिएक्शन जो होती है वो 3 स्टेप्स के अंदर होती है। 3 स्टेप्स के अंदर होती है। पहला है चेन इनिशियल स्टेप, या बोले श्रृंखला प्रारंभन पद। क्या बोल सकते हैं हम? श्रृंखला प्रारंभन पद। देखिए प्रोक्साइड था हमारे पास, ये प्रोक्साइड यहाँ से इस बॉन्ड को तोड़ेगा, RO फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। इसको क्या बोला जाएगा? मुक्त मूलक। क्या बोला जाएगा भाई? मुक्त मूलक। ठीक है। फिर उसके बाद में सेकंड आता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, या अपने बोल सकते हैं श्रृंखला संचरित पद। क्या बोल सकते हैं? श्रृंखला संचरित पद। श्रृंखला को आगे बढ़ाएगा, संचरित करेगा, इसलिए इसको क्या बोला जाएगा? श्रृंखला संचरित पद। इसके अंदर क्या होता है? जो बनाव हमेशा ये लेते हैं जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं, पहले वो लिया जाता है और फिर उसकी आगे रिएक्शन करवाई जाती है। ठीक है। तो इसकी हम RO फ्री रेडिकल की किसके साथ रिएक्शन करवाएंगे? BrCCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे। तो ये RO Br में चेंज हो जाएगा। ठीक है। और यहाँ पर क्या बच जाएगा? CCl3 फ्री रेडिकल की फॉर्म में बच गया। CCl3 फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। अब देखो श्रृंखला संचरित पद चल रहा है, तो ये CCl3 क्या करेगा? आगे रिएक्शन करेगा और रिएक्शन करेगा। तो यहाँ पर हम क्या ले लेंगे? 1,3-ब्यूटाडाइन ले लेंगे, क्योंकि पहले हमने सबसे पहले उपस्थिति वाले को लेते हैं जिसकी प्रेजेंस में, फिर वो आगे इसके साथ रिएक्शन करता है, यहाँ से जो बनता है वो आगे इसके साथ रिएक्शन करता है। 1,3-ब्यूटाडाइन ले ली और हमने क्या किया? CCl3 के साथ रिएक्शन करवा दी और इस CCl3 के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो ये मान लो 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाता है। ये क्या जुड़ जाता है? 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ जाता है और इस पर क्या आ जाएगा? फ्री रेडिकल और CH2। तो ये भी किस में चेंज हो गया? मुक्त मूलक में। किस में चेंज हो गया? मुक्त मूलक में। अब मुक्त मूलक भी क्या कर सकते हैं? रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर शो कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर मुक्त मूलक का अनुनाद द्वारा स्थायीकरण, ठीक है, ये हम लेंगे। यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है? CCl3 और इस CH यहाँ पर ही रेडिकल है और CH डबल बॉन्ड CH2, ये अनुनादी स्ट्रक्चर में चेंज होगा। तो यहाँ पर CH2 के साथ तो CCl3 जुड़ जाएगा और CH इसके बीच में डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 ये फ्री रेडिकल में चेंज हो जाएगा। तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकेंड नंबर अनुनादी स्ट्रक्चर हो गए इनकी। फिर अनुनादी संकर, इससे हम अनुनादी संकर बनाएंगे तो वो इस तरीके से बनेगा। अनुनादी संकर की बात करते हैं हम, तो अनुनादी संकर में CH2 ClH2 के साथ CCl3 जुड़ा हुआ है, CH और CH2। ये देखें, यानी कि कहने का मतलब है ये फ्री रेडिकल जो है वो तीनों कार्बन पर क्या है? विस्थानीकृत है। क्या है भाई? तीनों कार्बन पर विस्थानीकृत है। अब इस मुक्त मूलक को लेंगे हम और यहाँ पर CH2 CCl3 और CH फ्री रेडिकल और CH डबल बॉन्ड CH2, इसको नहीं लेकर के हम क्या करते हैं? अनुनादी संकर को लेते हैं और इस अनुनादी संकर के साथ में हम क्या करवाते हैं? वापिस रिएक्शन करवाते हैं। ये क्या है? अनुनादी संकर है और इस अनुनादी संकर के साथ हम क्या करवाते हैं? BrCCl3 की रिएक्शन करवाते हैं और इसकी रिएक्शन करवाने पर एक तो CH2 CCl3 और इसके साथ Br जुड़ जाएगा एक बार, तो डबल बॉन्ड ये आ जाएगा, प्लस CH2 के साथ CCl3 तो है ही
और CH यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये फ्री रेडिकल कहाँ जुड़ जाएगा, नादी स्ट्रक्चर फ्री रेडिकल यहाँ है तो इसके साथ क्या जुड़ जाएगा, Br जुड़ जाएगा और प्लस में CCl3 फ्री रेडिकल बाहर निकल जाए। ये CCl3 वापस 1,3 ब्यूटाडाइन के साथ वापस रिएक्शन करेगा और वापस रिएक्शन करके बार बार 1,3 ब्यूटाडाइन को प्रोडक्ट में चेंज करता रहेगा। अब देखो फर्स्ट नादी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग Br को 2 नंबर फ्री रेडिकल पर जोड़ा और सेकंड नंबर नादी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग 4 नंबर कार्बन पर हमने Br को जोड़ा। तो ये तो क्या बन गया 1,2 एडिशन प्रोडक्ट और ये क्या बन गया 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। फिर है तीसरा स्टेप चेन टर्मिनेशन स्टेप। क्या है चेन टर्मिनेशन स्टेप, जिसके अंदर बना हुआ फ्री रेडिकल जो होता है वो आपस में रिएक्शन करता है और रिएक्शन करके बॉन्डिंग करता है। तो RO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ROOR ये बना लेगा, या RO फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करके ROBr ये बना लेगा। तो इस तरीके से ये थी मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया, जिसके अंदर मुक्त मूलक का एडिशन करवाया जाता है। सबसे पहले BrCCl3 की पेरोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई, 1 नंबर पर CCl2 जुड़ गया, 2 नंबर पर Br जुड़ गया और क्या बन गया 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। फिर ये इसका मैकेनिज्म 3 स्टेप के अंदर कंप्लीट होता है। पहला है चेन इनिशियल स्टेप, श्रृंखला प्रारंभन पद। तो हमने सबसे पहले वही लिया जाता है मैकेनिज्म, जब भी किसी रिएक्शन का करो, चाहे फ्री रेडिकल की बात नहीं है, किसी भी रिएक्शन का मैकेनिज्म करो, सबसे पहले वो लिया जाता है जिसकी प्रेजेंस में रिएक्शन करवाई जाती है। वो ना हो तो ये लिया जाता है, अगर वो हो तो उसको लेकर के फिर आगे चेंज करके फिर इसको लिया जाता है, फिर इसको लिया जाता है, ऐसे रिएक्शन चलती है। तो सबसे पहले पेरोक्साइड की प्रेजेंस में करवा रहे, पेरोक्साइड को लिया और उसको किस में चेंज किया, फ्री रेडिकल में। दूसरा है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, जिसके अंदर RO फ्री रेडिकल की BrCCl3 के साथ रिएक्शन करवाई, ROBr और CCl3 फ्री रेडिकल में चेंज हो गया। फिर है 1,3 ब्यूटाडाइन की हम क्या करवाएंगे, CCl3 फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करवाएंगे और एक नया मुक्त मूलक हमें प्राप्त हो जाएगा। क्योंकि ये CCl3 1 नंबर कार्बन के साथ जुड़ गया तो 2 नंबर पर क्या आ गया, मुक्त मूलक आ गया। ये अनुनाद द्वारा स्थायीकृत हो सकता है, तो ये इसकी अनुनादी संरचना है। ये क्या है, इनकी अनुनादी संरचना है। अनुनादी संरचना के अकॉर्डिंग 2 नंबर पर जो फ्री रेडिकल था वो कहाँ आ गया, 4 नंबर के साथ आ गया। अनुनादी संकर बनाएंगे तो ये क्या है, 2 नंबर और 4 नंबर के ऊपर फ्री रेडिकल का विस्थानीकरण हो रहा है, डिलोकलाइजेशन हो रहा है फ्री रेडिकल का, ठीक है। फिर अनुनादी संकर की हम BrCCl3 के साथ वापस रिएक्शन करवाएंगे, क्योंकि हमने अभी तक प्रोडक्ट तो बनाया ही नहीं है, फ्री रेडिकल ही बनाते जा रहे हैं। तो हमने इसके साथ करवाया तो 2 नंबर के साथ Br जुड़ गया और यहाँ 4 नंबर के साथ, तो यहाँ तो 1,2 एडिशन प्रोडक्ट बन गया, यहाँ 1,4 एडिशन प्रोडक्ट बन गया। फिर उसके बाद में चेन टर्मिनेशन स्टेप के अंदर RO फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करता है तो ROR का निर्माण होता है। RO फ्री रेडिकल Br फ्री रेडिकल के साथ रिएक्शन करते हैं तो ROBr का निर्माण होता है। तो इस तरीके से हमारी जो मुक्त मूलक एडिशन रिएक्शन है वो समाप्त होती है। और जो 1,3 ब्यूटाडाइन की जो रासायनिक अभिक्रियाओं की हम बात कर रहे थे, अभी वो कंप्लीट नहीं हुई हैं, आगे करेंगे। हम 1 नंबर रिएक्शन को किया है 1,2,1,4 एडिशन रिएक्शन, और 1,2,1,4 एडिशन रिएक्शन जो होती है वो 2 प्रकार की होती है, एक इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, एक मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया। इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हम इलेक्ट्रॉन स्नेही का योग करवाते हैं और मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया के अंदर हम मुक्त मूलक का योग करवाते हैं। और ये जो रिएक्शन होती है वो पेरोक्साइड की प्रेजेंस में होती है और इसी कारण इसे मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया कहा जाता है। ये रिएक्शन एल्कीन की तरह ही शो करते हैं, क्योंकि एल्काडाइन है तो एल्कीन में 1 डबल बॉन्ड होता है, एल्काडाइन में 2 डबल बॉन्ड है। तो इसके साथ ही हमारी 1,2,1,4 एडिशन रिएक्शन कंप्लीट होती है
बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। क्लास को हम यही समाप्त करने जा रहे हैं। धन्यवाद।